हे हेलो हाय नमस्कार स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मैड ब्लॉग्स बाय मोहित शर्मा। माफ़ कीजिएगा, बहुत जल्दी है, सुबह है और सुबह उठते ही मेरी शक्ल थोड़ी सी अजीब होती है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, पर नेवर माइंड, शक्ल भी मेरी है और बाल भी मेरे हैं। तो आज का ये जो ब्लॉग है वो इतनी जल्दी सुबह इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि आज मेरा 2026 का पहला एड शूट है, तो इसलिए मैं जल्दी उठा हूँ। मेरा कॉल टाइम थोड़ा जल्दी है और आज का जो दिन है वो पूरा इसी पे रहेगा कि हम एक नया एड शूट पर जा रहे हैं, तो वहाँ कैसा क्या सिस्टम रहता है वो सब आपको इस कैमरे के थ्रू बताऊँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए इस नए व्लॉग को। चलते हैं शूट पे, मैं रेडी होके फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है? तब तक बने रहिए। तो जी हम नहा के पूजा करके रेडी हैं और ये मेरे घर का मंदिर है, तो मैंने सोचा आज दिन की शुरुआत ज़रा मंदिर से की जाए। तो इस तरह से दिखते हैं मेरे मंदिर। तो अब मैं आपको मिलता हूँ रेडी होके। जी हम तैयार हो चुके हैं, ये मैंने अपना झोला भी उठा लिया है और ये हेलमेट भी उठा लिया मैंने। अब हम चलते हैं लोकेशन की तरफ। लोकेशन यहाँ से अभी जो बता रहा है वो 40 मिनट बता रहा है और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, पर मैं कवर कर लूँगा क्योंकि अभी सुबह है तो ज़्यादा ट्रैफिक होगा नहीं। तो हाँ, तो फिर बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं अभी लोकेशन पे चल के दिखाता हूँ कि लोकेशन कैसी है, तो बने रहिए। हेलो जी, मुझे नहीं पता कि आपको कितनी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, पर मैं अभी जिस रोड पे हूँ उस रोड का नाम है आरे रोड। मुंबई में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे, ये एक बहुत ही खूबसूरत रोड है। मैं जब इस रोड पे आता हूँ बहुत नॉस्टैल्जिया हिट होता है मुझे। मैं किसी टाइम पे बहुत आया करता था इस रोड पे, और ये वाहिद एक ऐसी रोड है मुंबई में कि जहाँ पे जब मैं चलता हूँ तो मुझे ऐसे नॉर्थ की साइड आ रही है, बहुत नॉर्थ वाली फील है, पंजाब वाली फील है। आसपास आपको ग्रीनरी ही दिखेगी और लंबे रास्ते हैं। पर अब शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, कि इस यहाँ पे जो पेड़ वेड़ है इनको काटने के लिए बोल दिया गया है, पर मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे। पर मैं आपको एक बार ये रास्ता दिखाता हूँ, देखिए। And got it. ये सेट है जी हमारा आज का। तो देखिए किस तरह की कितनी हलचल रहती है सेट पे। देखने में आपको लगता है कि देखिए ये किचन सेटअप है और ये चलती भी नहीं होगी, नहीं चलती। और इस गुफा से निकलते हुए हेलो, मुझे मेरे रूम तक जाना है जो कि ये है। तो जी सेट पे पहुंच चुके हैं, नाश्ता हो चुका है, कॉस्ट्यूम ट्रायल हो चुका है, अब हेयर एंड मेकअप होगा। और ये इस तरह से आज मेरी वैनिटी है, छोटी सी वैनिटी है सब। और ये सामने वॉशरूम है। तो आप बस रेडी होते हैं, हेयर एंड मेकअप करवाते हैं, फिर आपको दिखाते। लुक मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो रिवील नहीं करना चाहिए जब तक ये ऐड आएगी नहीं तब तक। बट मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में जितना मुझसे ज़्यादा हो सके उतना मैं आपके लिए बनाऊँ।
ब्लॉग। एंजॉय करें। तो जी मेकअप हमारा हो चुका है। कॉस्ट्यूम जो है मैं आपको पहले सोचा था कि नहीं दिखाऊं, बट सिंपल है, कुर्ता पजामा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये लाल कलर का कुर्ता मैंने आज पहना है और बस थोड़ी देर में मैं बालों की क्रिया मेरी शुरू होगी। इस बालों को जो इतने उलझे से रहते हैं, जो इससे बिखरे से रहते हैं, उन्हें समेटा जाएगा कुछ पदार्थ लगा के इस पर स्प्रे वगैरह कुछ किया जाएगा इन्हें समेटने के लिए। मेरे जो बाल है ना बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल मेरी तरह भाई, ये भी किसी के हाथ में नहीं आते आज़ाद हैं, परिंदे हैं, उड़ते रहते हैं, जहाँ से दिल करता है वहीं से मुड़ जाते हैं भाई। ये ना कर्ली हेयर में आते हैं ना स्ट्रेट हेयर में आते हैं, ये बीच में ही आते हैं। तो जब छोटे बाल होते हैं तो स्ट्रेट होते हैं, जब थोड़े बड़े कर लेता हूँ मैं तो कर्ली हो जाते हैं। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये हु। तो बस अब थोड़ी देर में इन्हें सीधा किया जाए, सीधा तो नहीं किया जाए, इन्हें समेटा जाएगा और फिर उसके बाद होपफुली कि जल्दी मेरा सीन लगे तो बताता हूँ आगे क्या होता है। ये इतनी जल्दी काबू में हाँ, ये बड़े बेढंगे तरीके से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। जैसे आपने देखा कि हमारा हेयर भी हो गया, देख रहे हैं कितने आराम से शराफत से बैठे हुए हैं। और बस अब मुझे वेट करने के लिए बोला गया है, तो मैं बस यहीं, ये देखिए यहाँ बैठ के वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में शायद मुझे बुलाएंगे सेट पे। ये ढीठ मेरी तरह बैठेंगे नहीं भाई, बार बार खड़े होंगे। तो सेट पे मुझे पता नहीं मैं कितना फ़ोन निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा। मैं खाट पे बैठा हूँ, बहुत अरसे के बाद मैं खाट पे बैठा हूँ। देखो पता चल रहा होगा कि खाट है और इस पर मैं लेटूँ, मज़े करूँ। दरअसल एक सरपंच का किरदार है और मैं सरपंच हूँ, तो मैं खाट पे लेट के अपने सारी जो बातें हैं वो करूँगा। तो बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा टेक हमारा। और ये देखिए कैमरा मेरा थोड़ा और पास आ गया, थोड़े और क्लोजअप लगने लगा है। ये देखिए, अरे ये 600 ले लो, 600 ले लो। कोई तो मीटर चेक करता है ये लाइट का, उसको चेक करते हैं कि लाइट कैसे पहुँच रही है। तो ये जो अभी आपने देखा वो किसी के लिए, मुझे पता नहीं उसे कहते क्या, तीनों मिल रहे हैं दादा। ये जिससे लाइट चेक करते हैं उसको क्या कहते हैं? लाइट मीटर कहा जाता है। उससे पता लगता है कि कैमरे की कितनी ज़रूरत है लाइट चेहरे पे और उतनी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो बेसिकली एक रीडिंग होती है लाइट टू फेस, इस तरह से। जितना मुझे अभी सेट पे पता चला मैंने उतना आपको बता दिया। मैं थोड़ा काला क्यों लग रहा हूँ यार? लाइट की वजह से। लाइट अच्छी हो तो चेहरा अच्छा दिखता है, लाइट ठीक से नहीं हो तो बदसूरत भी लगता है इंसान, जैसा कि मैं लग रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा कहा था ना कैमरा मेरे और पास और पास और पास, और अब देखिए कैमरा यहाँ मेरे कितने पास। ये लगा है कैमरा मेरे इतने पास। यहाँ से अब मेरे फ़ोन का एक इनको शॉट चाहिए। क्या हुआ? इसके लिए कैमरा मेरी बगल में लगा, मेरी बगल में। चलो जी, हो गया जी हमारा शूट। आई गेस आधे घंटे के अंदर हमने कर लिया सारा सीन अपना। डांस भी कर लिया थोड़ा सा, हल्का सा लेटे हुए खाट पे ही। और अभी हमारा पैकअप हो गया। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1:15। तो यहाँ से घर पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा। तो फिर यहीं ख़त्म करूँगा, घर जाके एक काम करता हूँ, घर जाके आराम से ख़त्म करते हैं। तो अभी चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं घर के। रेडी तो मैं हो गया हूँ घर के लिए, पर भाई साहब क्या धूप है, मुझे तो लग रहा है कि ओहो। और कुछ मैं आया भी अब हाफ स्लीव्स में हूँ। घर पहुँचने तक कहीं मैं रोस्टेड
चिकन ह्यूमन ना हो जाऊँ भाई, बहुत गर्मी है। और ऊपर से बाइक, दादा पानी। चलो घर पहुंच के बताता हूँ किस हालात में पहुंचता हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था कि रास्ते में आपको आरे की कुछ और वीडियोस दिखा देता, पर जिस हिसाब से गर्मी लग रही है हो नहीं पाएगा रुक के। मैंने तो सोचा था कि कोई अगर कोई एक्टर जाने वाला होता तो उसके साथ लेके जाता और उसको कहता कि वीडियोस बना ले, पर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तो अब सीधा घर ही पहुँचते भाई, बहुत गर्मी है भाई। ये देखो देख लो, अगर आपको याद, ये देखो क्या घनी है। तो जी थक के हार के गर्मी से लड़के ट्रैफिक से लड़के अब मैं अपने घर आ चुका हूँ, प्यारे से अपने ठंडे से अपने नए घर में आ चुका हूँ। इस घर में अब मुझे रहते हुए 15-20 दिन हो गए हैं, तो अब घर मुझे अपना सा लगने लगा है। तो ये जो आज का व्लॉग था तो उसी के बारे में था कि ऐड शूट था मेरा, और ऐड शूट पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं आपको जितना ज़्यादा हो सकूं उतना मैं आपको हो सकूं, क्या होता है, हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना मैं माफ़ी उतना मैं आपको बता सकूं। मैं जानबूझ के ना मैं गलतियां रखता हूं, क्योंकि आम जिंदगी में भी जब हम बात करते हैं बहुत गलतियां होती हैं। तो मैं वैसे वाला ब्लॉग बनाना नहीं चाहता कि नहीं सब नीट एंड क्लीन एंड परफेक्ट हूँ। नहीं हूँ भाई मैं परफेक्ट, और आप भी नहीं होंगे, कोई भी परफेक्ट नहीं होता भाई। तो गलतियां रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि अपनापन लगता रहे। सारी दुनिया गलती करती है। तो आशा है कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस चैनल को और प्यार दीजिए जिसका नाम है मैड व्लॉग्स बाय मोहित शर्मा। अगले व्लॉग तक थोड़ा इंतजार कीजिए, मिलते हैं। टिल देन सी या, आई लव यू ऑल।